हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जिज्ञासा जैन। और पहले मैंने 12th चालू करी थी, तो उस समय इतनी ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि बहुत सारी वीडियोस है ऑलरेडी 12th पे। तो मुझे लगा कि इंडियन ज्योग्राफी चालू करनी चाहिए, जो ताकि एक ओवरव्यू इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बच्चों को पता चल सके और कॉम्पिटिटिव वालों को भी हेल्प हो जाएगी इस तरीके से। तो हम ही चालू करेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे 12th भी अपलोड करनी चाहिए तो वो वीडियोज़ भी आ जाएगी, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अभी मैं कॉन्सेंट्रेट इंडियन ज्योग्राफी पे कर रही हूँ। तो मैंने इसके लिए कौन सी बुक रेफ़र की हुई है मैं बता देती हूँ। मैंने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अरविंद कुमार की बुक रेफ़र की है। इसमें बहुत अच्छा मैटर है, बहुत कम मैटर है, तो डिटेल आपको भी इसमें मिल जाएगा। और आपको सर्च गूगल वगैरह तो है ही, हम सर्च कर ही लेंगे, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हिंदी में भी है ये बुक, ये इंग्लिश वाली बुक है, इसमें हिंदी में भी है। तो हम चालू करते हैं। हम चाहे तो खरीद सकते हैं, नहीं तो लेक्चर्स तो है ही। ठीक है, तो हम चालू करते हैं ये बुक। सो गाइस, सबसे पहले अगर हमें इंडिया के बारे में जानना है तो हम चालू कहाँ से करेंगे? उसके जनरल इंट्रोडक्शन से, कि इंडिया के बारे में थोड़ा पता तो लगे कि इंडिया कहाँ पे है, कि इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी। चलो ये हम टॉपिक थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, तो डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन या इंडिया की लोकेशन क्या है। ऑब्वियसली अगर कभी इनको इंडिया की बात करेगा तो उसके ट्रेडिशंस के बारे में बाद में बात करेगा, है ना। सबसे पहले क्या बात करेगा कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है, वो तो बताओ कि लॉन्गिट्यूडनली और लैटिट्यूडनली उसकी लोकेशन क्या है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, क्योंकि मुझे पता है, आप में से बहुत को पता होगा ऑलरेडी क्या होते हैं ये, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं अच्छी तरीके से क्लियर कर लेती हूँ। ये लाइन 0 डिग्री, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ये हमारा है लैटिट्यूड, ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड है। और ये है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इसे याद कैसे करोगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है? याद तो करना पड़ेगा। ऐसे इससे तरीके से तो आप आराम से लर्न कर सकते हो कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। एक टर्म्स में अगर उसको याद करना हो, एक फटाक से जैसे याद आना चाहिए ना कि हाँ लॉन्गिट्यूड क्या होता है, एकदम से क्लिक कर जाए, उसके लिए आप क्या करोगे? जो लॉन्ग लाइनें हैं, लॉन्ग लॉन्ग हमेशा ऐसा नहीं कहते जैसे ये लॉन्ग है, इसे हम लॉन्ग थोड़ी ना कहते हैं। इसे हम लॉन्ग कहते हैं ना कि हाँ जो वर्टिकल होती है, तो जो वर्टिकल है उसे हम कहते हैं लॉन्ग। तो लॉन्ग, दैट इज ऑल, लॉन्गिट्यूड्स, आराम से, है ना। फिर जो हॉरिजॉन्टल है, जो लेटी हुई है लाइंस है, जो हॉरिजॉन्टल है, उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 360 और लैटिट्यूड्स होते हैं 181। अब ये कंफ्यूजन अभी बहुत सा आया होगा कि ये 360 है, ये 181, ये ऑड नंबर में कैसे चला गया? आया होगा, मेरे को भी आया था, आपको भी आना चाहिए। ठीक है, सो लिसन टू मी। 0 से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक, यहाँ पे हमारे पास 90 लैटिट्यूड्स है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 90 लैटिट्यूड्स है। इसमें हमने इक्वेटर को काउंट नहीं किया। दैट इज द 90 प्लस 90 प्लस 1 इक्वल्स टू 181। 90 प्लस 90 180 प्लस 1, इक्वेटर को भी तो कितना पड़ेगा? इक्वेटर तो सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है ना। उसके बाद आएगा हमारा लॉन्गिट्यूड, दैट इज 0 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड है। अब 0 डिग्री पे क्या है? आया, जवाब आया होगा। दिस इज कॉल्ड योर प्राइम मेरिडियन, जो ग्रीनविच से होके निकलता है। ठीक है, अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से कुछ काम भी होते होंगे। ऐसे तो नहीं बनाते ना ग्लोब पे की लाइनें खींची हुई है, ऐसे ऐसे ग्रिड पैटर्न बन गया है, नहीं, ऐसे तो नहीं बना होगा। किसी तरीके से, किसी वजह से बनाया होगा इन्हें, इनका कुछ इंपॉर्टेंस तो है। तो लैटिट्यूड्स हैं वो हमें बताते हैं किसी भी जगह की लोकेशन, पोजीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन, मेजरली चीज़ें बताते हैं। बाकी हम बहुत चीज़ें पता करते जाएंगे आगे। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड हमें बताते हैं जो नॉर्थ टू साउथ रन करते हैं, और लैटिट्यूड जो ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं, इस तरीके से दौड़ते हैं, इस तरीके से दौड़ते हैं। लॉन्गिट्यूड जो इस तरीके से दौड़ते हैं, यहाँ यहाँ रन। तो लॉन्गिट्यूड हमें बताता है किसी भी एरिया का टाइम। पूरे वर्ल्ड का टाइम कहाँ से डिसाइड होता है? प्राइम मेरिडियन से डिसाइड होता है, राइट, ग्रीनविच से डिसाइड होता है। तो दिस इज द ग्रीनविच लाइन। ओके, और 0 डिग्री इक्वेटर हमारा लैटिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 360, दैट इज 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। सो 180 प्लस 180 इज 360। ओके, सो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप मैंने सब कुछ कवर किया है। ठीक है, तो अब 2 इंपॉर्टेंट और 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, इक्वेटर,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एक हमने पता कर लिया है, ठीक है। तो एक हम और पता करेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस अब बाद में देखेंगे, पहले कैंसर को पढ़ लेते क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, इंडिया को बीच में से कट करते हुए निकलता है, काटता नहीं सच में पास होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ और साउथ, ये 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। सब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ से होके निकलता है। तो एक थोड़ा सा नाम ले लूँ तो मैं, गुजरात से चालू होता है, त्रिपुरा मिजोरम तक चलता है। उसके बीच के स्टेट्स के नाम आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। सो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि ये हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन तय करता है। ऑब्वियसली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और सब ट्रॉपिकल सबको पता है हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। तो मैंने भी कहा ना कि लैटिट्यूड्स हमें क्लाइमेट्स बताते हैं कि हाँ किस एरिया का क्लाइमेट होगा। अभी किसी को किसी एरिया के बारे में लिखना है तो वो उस एरिया को विजिट नहीं करेगा, चाहे तो करे पर ना भी करे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हाँ लैटिट्यूड से हमें पता चल जाए कि अच्छा ये इस लैटिट्यूड में है तो ये इसका ये क्लाइमेट है, ठीक है। तो इंडिया का जैसे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। अब जैसे यूरोपियन ले लो, यूएसए ले लो, इनका काफ़ी ज़्यादा, नॉर्दर्न यूएसए है ना, नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया, यूरोप वाला एरिया, ये काफ़ी ठंडे एरिया है। अब हम कभी गए तो नहीं है, पता कैसे हमें, कैसे पता है हमें कि ये ठंडे एरिया, आप हमें से बहुत से गए भी होंगे, पर हमें मोस्टली पता चलता है ये लैटिट्यूड की वजह से कि अच्छा ये उस लैटिट्यूड में है, मतलब ये ठंडा है, या ये बिल्कुल एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है, या एक्सट्रीम क्लाइमेट है, ये हमें लैटिट्यूड से पता चलता है, ठीक है। स्पेशली हम स्टूडेंट्स को तो इसी से पता चलता है ठीक है, जो बाकी जोग्राफर्स हैं वो जाते भी हैं, ठीक है। तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, टॉपिक ऑफ कैंसर की और लैटिट्यूड्स की। तो यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली 2 हेमिस्फीयर होते हैं, ईस्ट और वेस्ट, और लैटिट्यूडनली 2 हेमिस्फीयर होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। लैटिट्यूडनली देखिए वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा कंजस्ट हो गया, सब मिस हो गया। तो ये हमारा लैटिट्यूड है 0 डिग्री, आई होप दिख रहा है, ओके। ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। इसके ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। ये ऐसा होता नहीं है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से याद कर सकते हो आप। बाकी मैप पे इस तरीके से दिखता है, बाकी मैप पे भी ऐसा होता नहीं है, राइट। सो ये है हमारा लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन है ना, इम्पोर्टेंट प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ से लेके ये हमारा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हमारा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो बनेगा ये, ठीक है। सो दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे, हमने ज्योग्राफी में सबको पढ़ा होता है कि यार नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये एरिया क्या होगा, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है हमारा इंडिया। तो अगर एक लाइन में आपको बताना पड़े, आपको इतनी रामायण जो मैंने गाई है गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है आपकी कॉपी में या जहाँ पे भी आप समझना चाहते हैं, यहाँ लिखना है इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दैट इज इन दिस ब्लॉक, okay. India is in this block and tropic of Cancer passes through it. और लैटिट्यूडनल एक्सपेंस हम देखें तो दैट इज 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ओके। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे देख लिए लैटिट्यूड्स में हमने नॉर्थ लिखा है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड में हमने ईस्ट लिखा है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से हमने हमारे एक्सपेंस बनाए हैं, तय किए हैं, ठीक है। अब लैटिट्यूडनल एक्सपेंस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ है नहीं। लैटिट्यूडनली जो इस तरीके से लाइनें चल रही है वो लैटिट्यूड होते हैं। सो हम जैसा कि हम इक्वेटर के थोड़े से पास में, राइट। और हाँ, ये बात और मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ यहाँ मेन लैंड की बात नहीं हो रही है, ये जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंस आया है ये आपके आइलैंड्स को कवर करते हुए आया है, राइट। तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है वो है इंदिरा पॉइंट, दैट इज एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो ये आपका है इंदिरा पॉइंट पे, और ये 37 डिग्री नॉर्थ, ये आपको 37 डिग्री नॉर्थ पे आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका
चलता है। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड वाइज देखें तो जैसे हमको कहा लैटिट्यूड्स कम होते हैं तो आपको यहाँ पे नंबर कम दिखेंगे 6, 37, और लॉन्गिट्यूड ज़्यादा होते हैं 180 तक जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 68, 97। सो अब यहाँ पे है तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलते हुए हम यहाँ आते हैं 60 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे। और मैंने आपको जैसे कहा टाइम बताता है तो इसलिए सारे आपको टाइम बता रहे हैं। ये डैश आपको टाइम बताता है ना, और ये डैश आपको सेकंड बताता है। 2 डैश मतलब सेकंड और 1 डैश मतलब मिनट। ओके, तो 5 मिनट नॉर्थ एंड 6 मिनट नॉर्थ। अब लॉन्गिट्यूडनली देखो तो 7 मिनट ईस्ट एंड 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। इसका इतना कुछ समझने वाली चीज़ है नहीं इसमें, पर इतना समझे कि आपको इस चीज़ को लर्न करना ज़रूर है, ठीक है। तो मैंने किस तरीके से लर्न किया था, थोड़ा सा अजीब होगा शायद लर्न करने में आप लोगों को, बट मैंने से किया था, शायद अगर आपको समझ में आया तो आप भी कर लें, ठीक है। वैसे याद होनी चाहिए क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो पता होना चाहिए, ठीक है। सो मैंने ऐसे किया था 4, 5 और 6, ठीक है। इनको मैंने ऑर्डरली अरेंज करके लर्न किया था कि हाँ 4 है बीच में, 5 है इधर, 6 है इधर इस तरीके से मैंने लर्न किया था ताकि आपको मिनट भी लर्न हो जाते हैं, और नॉर्थ और ईस्ट आपको पता ही है कि हाँ हम कौन से हेमिस्फीयर में तो हम वैसे ही लगा देते हैं। हम इंडियन जुगाड़ू होते हैं ना, किसी ना किसी से हम लर्न कर ही लेंगे, तो हमने लर्न कर लिया, ठीक है। 4, 5, 6, उसके बाद अपन नॉर्थ आएगा, ठीक है। अब मैंने आगे किया था कि इस वाले 6 को मैंने यहाँ अरेंज कर दिया था, ठीक है, और ये हो गया था 37। ये पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे छप गया था कि हाँ 37 है यहाँ, तो मैं कभी चीज़ भूली यहाँ 37 है, तो मैंने इस तरीके से मिनट्स लर्न किए थे। वैसे मेरे को नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है मिनट्स लर्न करना, बट हाँ पता होना चाहिए इसलिए हम लर्न कर लेते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस इस तरीके से जो एक्सपेंस आता है वो है यहाँ वापस देखिए, यहाँ पे जैसे 4, 5, 6 चला, यहाँ पे कैसे चलेगा 6, 7, 8, तो मैंने वापस ऐसे लर्न किया था, ठीक है, कि 6, 7 को करो अलग, उनका ब्रेकअप कराओ, बीच में डालो 8 को, बीच में डालो थर्ड पार्टी ओके, मैंने ऐसे लर्न किया था। सो दिस इज व्हाट 6, 7, 8। पर हाँ इतना याद रखना कि ये ऊपर आप ना पहुंचा दे लैटिट्यूड में, इसको लॉन्गिट्यूड में ना पहुंचा दे, ये मत करना प्लीज, ठीक है। इसलिए मैंने वापस बार बार बोला कि 90 डिग्री तक चलता है और ये 180 डिग्री तक चलता है, ठीक है। अब आएगा हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, 95, ये मतलब यहाँ से चालू होता है और यहाँ खत्म होता है, क्योंकि 180 तक चलेगी लाइन है, 180 ईस्ट तक चलेगी, इस तरीके से डन। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, फिर भी ना समझ में आए बस कमेंट डाउन बिलो। सो गाइज अब हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इंडिया का एक्सपेंस हम ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने वापस देखा है ताकि आप बार बार देखो तो आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाएंगे, और इसका यहाँ पे भी कनेक्टिविटी है। तो अब आपको लग रहा होगा मैंने लिखा क्या है, इंदिरा कोल लिख रखा है, इंदिरा पॉइंट लिख रखा है, अजीबोगरीब नाम लिख रखे हैं है ना। तो अब हमने पहले तो हमने लॉन्गिट्यूडनली और लैटिट्यूडनली इंडिया का एक्सपेंस देखा कि अच्छा इंडिया यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके आलू यहाँ तक खत्म होता है। हमने उस तरीके से इंडिया का एक तैयार किया कि अच्छा इस तरह से इंडिया को हम पहचान सकते हैं, इंडिया का हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। पर अब अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट लैटिट्यूडनली क्या है, लॉन्गिट्यूडनली क्या है, कहाँ चालू होता है कहाँ खत्म होता है, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने नाम दिया है कि अच्छा ये यहाँ से चालू होगा ये यहाँ खत्म होगा, तो ये वो कुछ नाम है। पहली बात मैं आपको बता दूँ कि लैटिट्यूड्स इस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से बढ़ते हैं, यहाँ 0 डिग्री होगा फिर 90 डिग्री तक जाएगा, और लॉन्गिट्यूड इस तरीके से चलते हैं। वापस से क्लियर बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, जब मैं बोलूँ तो आपको इतना लगे कि पता नहीं क्या बोल रही है, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूड्स नीचे ऐसे चलते हैं और ये जो ऐसे चलते हैं। अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं इसलिए इस तरीके से ईस्टर्न की और नॉर्दर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम किसी भी तरीके से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये ईस्टर्न की तरफ चलेंगे लॉन्गिट्यूड्स और ये नॉर्दर्न की तरफ चलेंगे लैटिट्यूड्स। तो अब लैटिट्यूड एक्सपेंस 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अभी हमने एन और ई क्यों लिखा है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, और अगर आपको क्लियर करना है तो पहले वाली वीडियो भी इसी वीडियो में कंटिन्यूएशन में स्टार्टिंग से देखो, है ना। तो अब हम चालू करते हैं इंदिरा कोल। अब नाम दिया होगा ना कुछ कि इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ चालू होता है, ऐसा हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ना इंडिया को कि हाँ इंडिया यहाँ से चालू है वहाँ खत्म है। इसका एक टर्म दिया हुआ है दैट इज इंदिरा कोल। आप समझेंगे इंदिरा कोल क्यों दे रखा है, इंदिरा कोल इसलिए दे रखा है, कोल का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में या नॉर्दर्न लैंग्वेज में
ला, ला मतलब पास, वे, थ्रू, ठीक है, कि हाँ यहाँ से वहां तक जाएगा। पहले तो कोल का मतलब समझा देती हूँ। एक वर्डली मीनिंग ये था कि यहाँ से वहां तक किसी दो चीज के बीच में एक कनेक्टिविटी बनाना, दिस इज कॉल्ड इंद्रा कोल, और सॉरी दिस इज कॉल्ड कोल ला। एग्जाम्पल आपने बहुत सुना होगा नाथुला, आपने सुना होगा नाथुला, तो वो नाथुला साथ में नहीं हो, नाथु और ला अलग है, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर में काफी बार सुना होगा ये नाथुला पास, ये आपने बहुत बार सुना है, राइट। तो वो नाथुला पास वो ये ही ला है, कोल, ठीक है। नाथु कोल कहोगे तो भी वो गलत नहीं होगा, ठीक है। ये है स्टेट ऑफ लद्दाख। आपको पुरानी बुक्स में जो मैंने इसकी अरविंद कुमार की आपको बुक सजेस्ट की थी, इसमें अभी भी जम्मू कश्मीर लिख रखा है, पर एज यू नो ये अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो चुके हैं, और अब हमारी यूटीज हैं दोनों, तो अभी है ये लद्दाख में, ठीक है। और हाँ, अगर मैं ये भी बता दूँ आपको कि मैं जम्मू कश्मीर के पूरे मैप के ऊपर एक वीडियो में अलग से बनाऊंगी, क्योंकि वो पता होना चाहिए, राइट, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर सुनने जैसी है और समझने जैसी है। तो मैं वो भी बहुत जल्दी इस पर वीडियो बनाऊंगी, जैसे ही ये जनरल इंट्रोडक्शन खत्म होता है मैं वो वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो हाँ, लद्दाख, अब लद्दाख में कैसे है, लद्दाख का जो हाईएस्ट पीक है, आपको पता है हमारी सबसे हाईएस्ट पीक सियाचिन ग्लेशियर में जाती है। तो ये इस तरह वाला पार्ट हमने पाकिस्तान में ले रखा है, और इस तरह वाला पार्ट हमने चाइना ने ले रखा है। तो ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से उठा हुआ सा पार्ट है, ये सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाता है, ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर, इसकी एक पीक है जिसे हम कहते हैं इंदिरा कोल। अब इंदिरा कोल जैसे मैंने आपको कहा, तो ये है वो, ठीक है। मैंने आपको कहा ना पास, ला, पास, वे, थ्रू, ट्रांजिशन में भी कहा, ठीक है। तो ये है वो दो पीक, ठीक है, ये वो दो पीक है। ये भी एक माउंटेन है, ये भी एक माउंटेन है, पर ये थोड़ा डिप्रेशन में दिख रहा है आपको, थोड़ा सा डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहा है। तो इस एरिया को हम इसको हमने कहा है कोल। तो यहाँ है दो हमारी पीक, ठीक है। तो ये एक तरीके का माउंटेन पास हमें कह सकते हैं कि जो दो बड़े माउंटेन पीक्स हैं, ये जो दो बड़े माउंटेन पीक्स हैं, इसके बीच में हमें एक ये कनेक्टिविटी देता है, दिस इज कॉल्ड आर कोल, ठीक है। ये एक्सेसिबल शायद ना हो, इसलिए हमने इंदिरा कोल, जहाँ तक ह्यूमन पहुंच पाएगा वो उसी के बारे में लिख पाएगा, राइट। तो इसलिए हमारा ये है कोल। तो आपको समझ में आ चुका होगा इंदिरा कोल, ला, स्टेट ऑफ लद्दाख। लद्दाख इंपॉर्टेंट है, बुक्स के साथ ना जाए, वो जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, अब वो लद्दाख में है, ठीक है, क्योंकि हमारा मैप में अब चेंजेस हुए हैं। सो नेक्स्ट इज, अभी हमारा हो गया हाईएस्ट पॉइंट कि अच्छा इंडिया का टॉप मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल है। कोई भी पूछे बिना सोचे समझे यही बोलना है, इंडिया का टॉपेस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा कोल, सोचना ही नहीं है, यही है, ठीक है। फिर आता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों वर्ड सिमिलर है, कंफ्यूजन की बात ही नहीं, ठीक है। ये है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपको पता है लक्षद्वीप, अगर मैप के हिसाब से हम देखें, आप वर्ल्ड मैप में देखोगे या इंडिया के मैप में देखोगे, तो लक्षद्वीप कुछ छोटा है और अंडमान निकोबार थोड़ा नीचे तक जाता है। तो अंडमान निकोबार का एक निकोबार आइलैंड है, आपको मैं और ये अच्छे तरीके से बताऊंगी। हाँ, हम अंडमान और निकोबार आइलैंड को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि मेन लैंड जो है इंडिया का, उसके बारे में बहुत से लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, पर अंडमान निकोबार वो चीज़ है जो हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है। हमें पता है चलो अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, पर इसके अंदर बहुत सारी स्टेट है, बहुत सारे पासेस हैं, बहुत सारे वॉल्केनिक ऐसी जगह हैं, पीक्स हैं जो अभी भी एक्टिव हैं। चलो इसके बारे में बाकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के सबसे सदर्न पॉइंट, ये हमारा आइलैंड चल रहे हैं, तो इसके सबसे नीचे वाले पॉइंट पे हमारा इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में हमें पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कंफ्यूज मत होना। तो ये है हमारा 37, सॉरी आई थिंक मैंने कुछ गलत कहा है, इंदिरा कोल है हमारा 37 डिग्री, यस आई वाज रॉन्ग ओवर हियर, राइट। हाँ, इंदिरा कोल है हमारा स्टेट ऑफ लद्दाख, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स ईस्ट पे, क्योंकि इस तरीके से जाते हैं ना, सी कंफ्यूज हो गई ना मैं ठीक है। तो और इंदिरा पॉइंट है हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से जल्दी पास कौन सा आएगा, 6 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हमारा इंदिरा पॉइंट है, मैं वापस क्लियर कर देती हूँ। इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ पे, और इंदिरा कोल है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सबसे नीचे पॉइंट है हमारा, तो ये इंदिरा पॉइंट है, और ये सबसे ऊंचा पॉइंट है हमारा, और इस ऊंचे पॉइंट को नाम दिया हुआ है इंदिरा कोल। डन, आप कंफ्यूज मत होना, मैंने थोड़ा सा पहले शायद गलत बोला है, तो समझ लेना इस चीज़ को कि ऑब्वियसली 0 डिग्री के पास में आएगा, 6 है, तो सबसे पास में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स रहेगा, ठीक है।
सॉरी इंदिरा पॉइंट रहेगा। अब इंदिरा पॉइंट के दो और नाम है, पर्सन पॉइंट एंड पिग्मलियन पॉइंट। ये सिर्फ एक फैक्ट है, लर्न करना चाहो तो करो, नहीं तो सुन लो कि हाँ इसे पर्सन पॉइंट कहते हैं, इसे पिग्मलियन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा मेन लैंड की बात करें ना कि मेन लैंड इंदिरा में मतलब इंडिया का मेन लैंड। अभी तो हमने बात की पूरे इंडिया की, जिसमें दोनों आइलैंड्स भी आए हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। और अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हम छोड़ दें तो अपने इंडिया का लोवेस्ट पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी, एवरीबॉडी नोज दिस, ठीक है, जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। हमारा इंडिया का एक्चुअल सर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। और हमारा इंडिया का मेन लैंड मतलब जमीन, जहाँ पे हमारा मैप में हमें जैसी दिखती है ना बिल्कुल नीचे तक, वो है हमारी कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु में, सबको पता है। दैट इज नाउ हम आते हैं इस वाले पॉइंट पे कि इक्वेटर से कितना दूर है। हम कहते हैं केरला में बहुत गर्मी होती है, हमें पता है सदर्न मोस्ट एरिया में काफ़ी गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी सी की वजह से होती है, गर्मी इक्वेटर की वजह से होती है। हमें पता है इक्वेटर पे सन बिल्कुल पैरेलल चलता है, पैरेलल शाइन करता है, इसलिए वहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है। तो कितने किलोमीटर अवे देखो, इसलिए वहाँ पे इतनी गर्मी होती है, सिर्फ 876 किलोमीटर अवे है इक्वेटर से। क्या अवे है? हमारा इंडिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट, दैट इज अंडमान निकोबार का आइलैंड, ठीक है। सो 876 किलोमीटर अवे फ्रॉम इक्वेटर। तो ये था हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल एक्सपेंस और ज़्यादा डिटेल में। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और कंफ्यूज नहीं होना, मैं वापस कह दूँ कि ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट मतलब इंदिरा कोल, और सदर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ इज हमारा इंदिरा पॉइंट। क्योंकि लैटिट्यूड इस तरीके से बढ़ते हैं, ठीक है, रिवर्स बढ़ते हैं, ऐसे नहीं चलते, ठीक है। तो मैं आपसे वापस क्लियर कर दूँ, आई एम सॉरी, मैंने मिस्टेक से वो उल्टा बोल दिया, पर आप लोग समझ जाना, ठीक है, गलत याद नहीं करना है, ठीक है। सो या दिस वाज अ वीडियो, होप यू लाइक।